आज हम लोग के जो स्टूडेंट हैं कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं और आप लोग इसको देखिए, इससे आप लोग की भी जानकारी में इजाफा होगा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सनस्क्रीन का यूज़ अभी ज़्यादा क्यों है, पहले क्यों नहीं था? देखिए, अभी जैसे कि जो होता है ना कि कोई भी चीज़ का यूज ज़्यादा या कम होना ना, वो एक समय पर डिपेंड नहीं करता। और ये बात सही है कि अभी के समय ये बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ों का स्किन प्रॉब्लम या स्किन केयर का यूज आजकल बढ़ा क्यों है। देखिए, कोई भी जो चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ओजोन परत अभी डैमेज हो रहा है जिससे यूवी रेज हमारे पास तक पड़ रही है, लेकिन कोई भी चेंजेस रातों रात नहीं हो जाती है। तो इसका उपयोग या तो पहले भी ज़्यादा होना चाहिए था और नहीं तो अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अभी स्किन का ज़्यादा केयर करने की जरूरत है, धूप का भी लेने पर खतरनाक हो सकता है ये सब। तो ये बात तो मैं तब मानूंगा ना जब मुझे एक ऐसा डाटा दिखाओ कि जो धूप में जो लोग दिन रात रहते हैं उनको स्किन कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहे और जो लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं उनको स्किन कैंसर होने का चांस मतलब कम रहे। जबकि होता जनरली इसका उलट है। जो लोग बाहर जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग ठेले वाले रिक्शे वाले, उन लोग को स्किन का प्रॉब्लम भी लगभग उतना ही रहता है जितना घर में लोग बैठे लोग रहते हैं। मतलब एक अनुमान लगाना अलग बात होता है और एक्यूरेट चीज होना बात अलग होता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि धूप में रहना मैं नहीं मानता कि किसी भी तरीके से स्किन प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। और मैं अपनी बात पर्सनली बताऊं तो मैं गर्मी के दिन में दोपहर को 2-2 घंटे धूप में ही घूमते रहता हूं बिना सर पर कुछ रखे। अगला सवाल कौन पूछ रहा है? इसको थोड़ा टच मत करते तो हिलेगा, मतलब वीडियो हिले। इधर आ जाइए ना, आप सामने आ जाइए। आइए आइए आइए, ये है मिस्टर गौरव। यो गाइस, सर पहले मुर्गा पैदा हुआ या अंडा? देखो, मुर्गा से तो अंडा निकलता ही नहीं। ऐसा आपका सवाल होना चाहिए पहले मुर्गी आई कि अंडा आई, ऐसा सवाल आपका ठीक। देखिए मतलब वही सर, हाँ, मुर्गी पैदा हुई कि अंडा? देखिए सबसे पहली बात, ये जो सवाल है बड़ा पेचीदा है लेकिन मैं इसका जवाब बहुत आसान देने का आप लोग कोशिश करता हूं। पहले मुर्गी पैदा हुई, इसका 2 वजह है। अंडे से चूजे निकलते हैं, डायरेक्ट मुर्गी नहीं निकलती, और मुर्गी से सीधे अंडे निकलती है। और दूसरी चीज, कोई भी बच्चे को पैदा होने के लिए मेल फीमेल का होना जरूरी है। तो अंडे से जो चूजा रहेगा वो सिंगल, वो मेल, या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा। लेकिन मुर्गी में अंडा मेल फीमेल के कारण आया, इसलिए पहले मुर्गी आई उसके बाद अंडा आया। ठीक है सर मुर्गी के साथ मुर्गा भी आया होगा तो ठीक है, तो वो उसका अलग बात है। लेकिन मुर्गी और अंडे में तो श्योर हो गया ना कि पहले मुर्गी आई है। सर बैक्टीरिया पहले आया सर, बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग का कहना भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आ रहा है कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, उसका जवाब ये होगा रियल में तो पहले बैक्टीरिया है, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। किसी और का बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन कोई है तो बताइए, और कुछ क्वेश्चन पूछो ना, यहाँ से पूछो। हमारा सबसे पहला वाला लैंग्वेज कौन सा था? कोई बोलता है संस्कृत था और कोई बोलता है तमिल था। आप जाकर कोई भी मतलब ऑफिशियल साइट पर या कोई भी मानक बुक को देख लीजिए, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है, इसलिए पहला लैंग्वेज संस्कृत ही था। तो फिर यूनाइटेड स्टेट में तो नहीं रहता होगा ना संस्कृत? हाँ, पासा को कुछ ऐसा आवाज ठीक से नहीं आएगा, पासा को। यूनाइटेड स्टेट में तो इंग्लिश ही बोलते हैं पहले से, तो उन लोग को तो नहीं रहता होगा। देखिए, यहाँ पर भाषा का विकास क्रम बाई क्रम होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आता है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही दिन में इंग्लिश आया होगा, एक ही दिन में संस्कृत, एक ही दिन उर्दू आया होगा। जैसे कि भाषा का कोई एक जगह विकास हुआ होगा और उसके बाद धीरे धीरे उससे सीख सीख के कई लोग उस भाषा को सीखे होंगे। पहला भाषा कोई ना कोई तो होगा। और बहुत बड़ी बात है कि पहला भाषा संस्कृत ही है। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, वर्ल्ड का पहला जो धर्म है ना वो हिंदू धर्म ही है, सबसे पुरानी धर्म। और उसके बाद में जैन धर्म है, उसके बाद में बौद्ध धर्म है, उसके बाद में ईसाई धर्म है, उसके बाद में मुस्लिम धर्म है, उसके बाद में सिख धर्म है। और कुछ पूछना है पूछिए, अपना नाम बता दीजिए जरा। फिर आ गए, गौरव जायसवाल माय नेम इज। हाँ। सर ये बताओ, 2+2 5 कैसे होगा? देखो, 2+2 5 केवल गलती करने से और उटपुटांग हरकतें करने से होती है, और कोई चारा नहीं है 2+2 5 करने का। ठीक है, उटपुटांग हरकत करने से 2+2 5 आएगा, या किसी फार्मूले को गलत तरीके से यूज करोगे तो, और तो कोई चारा नहीं सर है। मैं तो ला देता हूँ।
तो आप किसी मैथ्स का रूल को तोड़ोगे, उटपुटांक को करो, लेके आओ एक बार जरा मुझे दिखाओ। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आइए अगला सवाल। नाम बताइए। आप तो इतने लंबे कि इसमें फिट नहीं हो पा रहे। सर माई सेल्फ अजमेर सिंह। मेरा क्वेश्चन ये था कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है कि नहीं। देखिए जो टाइम ट्रेवल का मतलब ये है ना, टाइम ट्रेवल का मतलब आप लोग को बता दूं मैं। जैसे होता क्या है ना कि अगर हम एक फिक्स एक स्पीड से ज़्यादा स्पीड जो हम चल जाते हैं, जैसे अगर हमारा जो शरीर है एक खास स्पीड में अगर रनिंग करने लग जाए ना, तो बाकी जितनी चीज़ें हैं फिजिकल चीज़ें उसका हम पर असर नहीं होगा उतने समय तक के लिए। तो इसलिए अगर वो फिजिकल चीज़ें हम पर अप्लाई किया जाए तब तक असर नहीं होगा। और अगर मान लो कई सालों तक वही फिजिकल चीज़ अगर हमारा जब तक हमारे ऊपर अप्लाई होता रहेगा तो हम पर असर नहीं होगा, और उसी को हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई व्यक्ति आगे मतलब समय से आगे चल गया, वो होता क्या है कि उसके ऊपर कुछ ऐसे फिजिकल चीज़ें अप्लाई की जाए जिसका बाहरी चीज़ों पर उसको असर ना हो पाए। और टाइम ट्रेवल एक बहुत आगे घटना है, और अगर ये पॉसिबल हुआ भी तो मान के चलो ना कि आदमी आगे को ट्रेवल कर सकता है, बैक नहीं आ सकता। जैसे आप 1000 साल पहले जा सकते हो, 100 साल पहले जा सकते हो, लेकिन 1 सेकंड पीछे तो कम से कम जाना लगभग इम्पॉसिबल है। सर माई सेल्फ बताओ आगे। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करते हैं सर? देखिए कभी भी क्या है, ऐसे मत बोलिए, कभी भी क्या है ना कि वर्ल्ड का नियम है कि हर जो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल है और उसी के तहत लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यहां तक कि मैं और आप, हम दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है ना कि उसका अट्रैक्शन के असर हम लोग को पर पड़ नहीं रहा है। बात समझे ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर खींचता है चार्जेस के कारण। बात समझे।